तो हेलो स्टूडेंट, मैं हूं विनोद मास्टर और आज की क्लास में हम बात करेंगे वॉइस के विषय में। और वॉइस और नरेशन हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के जो भी बच्चे हैं उनके लिए वॉइस चैप्टर और नरेशन यह दोनों चैप्टर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लगता है। कॉम्प्लिकेटेड का मतलब उन्हें बहुत लेंदी लगता है क्योंकि यह थोड़ा बड़ा चैप्टर है। लेकिन आज के मैं अपने इस क्लास में मैं आपका टोटल वॉइस का जो बेसिक कंसेप्ट है टोटल क्लियर करूंगा और बहुत ही आसान तरीके से मैं इसमें क्लियर कर दूंगा। और इतना मुझे विश्वास है कि अगर आप हमारा वीडियो पूरा अंत तक देखेंगे तो आपका वॉइस का जो बेसिक कंसेप्ट है वह पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा और इसके साथ ही साथ आप जो भी वॉइस बनाना चाहेंगे वो आपका आराम से बन जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि वॉइस का नाम जब भी आता है तो हमारे जेहन में एक जरूर आता है कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस इट मीन्स वॉइस चिल्ड्रन दो प्रकार के होते हैं। एक को हम कहते हैं एक्टिव वॉइस, एक को हम कहते हैं एक्टिव वॉइस और जो नेक्स्ट हमारा होता है जिसे हम कहते हैं पैसिव वॉइस, जिसे हम कहते हैं पैसिव वॉइस। क्लियर? अब हम आपके सामने दो सेंटेंस लिखते हैं। पहला सेंटेंस है हमने लिखा ही राइट्स अ लेटर, ही राइट्स अ लेटर। दूसरा वाक्य हमने लिखा अ लेटर इज रिटेन बाय हिम। मैंने लिखा अ लेटर इज रिटन बाय हिम। ध्यान से देखना, अभी मैं वॉइस नहीं समझा रहा हूं, पहले इन दोनों वाक्य को ध्यान से देखो। यह जो वाक्य हमने लिखा है कि राइट्स अ लेटर, इस वाक्य में देखो ये आपका ही सब्जेक्ट है। क्लियर? ए ही आपका सब्जेक्ट है, राइट्स आपका वर्ब है, ए लेटर आपका ऑब्जेक्ट है। क्लियर हो गया? इसके साथ साथ यहां देखो इस जो सब्जेक्ट हमारा ही है इसका अर्थ निकला कि वह एक पत्र लिखता है, वह एक पत्र लिखता है। इस वाक्य में पत्र लिखने वाला जो है, जो व्यक्ति है, वह आपका सब्जेक्ट है, वह आपका सब्जेक्ट है। इसका मतलब इस जो वाक्य है इसका जो सब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट आपका डूअर सब्जेक्ट है, पहली नंबर बात। दूसरी चीज लिविंग सब्जेक्ट है, डूअर भी है और लिविंग भी है। समझ में आ गया? डूअर भी है और लिविंग भी है। दूसरे वाक्य को देखो, इस वाक्य में यह जो सब्जेक्ट रूप में काम कर रहा है वह आपका है ए लेटर। ये लेटर इज रिटन बाय हिम। ध्यान से देखना, इस वाक्य में जो आपका सब्जेक्ट ए लेटर है, ये बताओ कि क्या ये पत्र खुद लिख लेता है अपने आप? जी नहीं, ऐसी कोई बात है नहीं। और दूसरी चीज यानी पत्र को लिखने वाला कोई और है। इसका मतलब यह हुआ कि इसका जो सब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट आपका नॉन डूअर है। कौन सा सब्जेक्ट है? नॉन डूअर। यानी नॉन डूअर का मतलब कि इसका सब्जेक्ट अपने खुद कोई काम नहीं करता है। क्लियर हो गया? नॉन डूअर है। दूसरी बात नॉन लिविंग भी है, यानी कहा जाए निर्जीव भी है। तो आई होप दैट ये बातें आपके समझ में आ गया होगा। इसका सब्जेक्ट यानी पैसिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है वह आपका नॉन डूअर होता है और नॉन लिविंग होता है। क्लियर? और उसके बाद देखिए इज रिटन बाय हिम, मतलब यह एक पत्र उसके द्वारा लिखा जाता है। ठीक है? अब दोनों को देखो जरा ध्यान से। पहला अंतर समझो। एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है वह सब्जेक्ट डूअर होता है और लिविंग होता है। क्लियर? पैसिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है वह सब्जेक्ट नॉन डूअर होता है और नॉन लिविंग होती है। तो ये दोनों के अंदर आपको समझ में आ गया, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। दूसरी चीज, ये जो हमारा एक्टिव वॉइस है इसी को हम लोग कहते हैं टेंस। यही हमारा होता है टेंस। क्लियर? और हमारा जो पैसिव वॉइस होता है हम क्या कहते हैं, एक्टिव वॉइस को हम पैसिव वॉइस से बदलते हैं और यही हमको सीखना है। ठीक? अच्छा, दूसरी बात यहाँ आप दूसरी बात आपको समझाने की कोशिश करेंगे। इस लेटर में देखो जरा ध्यान से,
यानी यह जो शब्द हमने लिखा या जो सेंटेंस हमने यहाँ लिखा है, ही राइट्स ए लेटर, क्लियर। और यहाँ जो हमने सेंटेंस लिखा है, ए लेटर इज रिटन बाय हिम, इस वाक्य में देखो ही सब्जेक्ट है, राइट्स आपका वर्ब है, ए लेटर आपका ऑब्जेक्ट है। और यहाँ देखो जरा ध्यान से कि ए लेटर आपका सब्जेक्ट है और इज रिटन बाय हिम, यानी हिम आपका ऑब्जेक्ट है। समझ में आ गया? इस वाक्य में ए लेटर सब्जेक्ट है, उसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद भी3 है, उसके बाद बाई है, उसके बाद ही है। तो यहाँ देखो, यहाँ पर ये जो वाक्य था, यानी एक्टिव वॉइस में जो आपका ए लेटर है, पैसिव वॉइस में आकर आपका सब्जेक्ट बन गया। और यहाँ और दूसरी तरफ देखो, यहाँ टेंस में यानी एक्टिव वॉइस में जो ही आपका सब्जेक्ट था, वह पैसिव वॉइस में आकर आपका ऑब्जेक्ट बन गया। तो आई होप दैट इतनी बातें समझ में आ गई होगी। बात क्या कि एक्टिव वॉइस में एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट डूअर होता है और लिविंग होता है। पहली नंबर बात समझ में आ गया। और पैसिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है वह आपका नॉन डूअर होता है और नॉन लिविंग होता है। यह बातें आपके समझ में आ गई होगी। दूसरी बात, पैसिव वॉइस का जो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है वह पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है, और एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में जाके आपका ऑब्जेक्ट बन जाता है। इतनी बातें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अब आगे का क्या प्लान है? आगे का प्लान क्या है कि हम आपको क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू टेंस। हाँ, बीच के ये जो है ना, जैसे मैंने इज रिटन लिखा है, यानी यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब है, यह हेल्पिंग वर्ब चेंज होते रहता है अकॉर्डिंग टू टेंस, यानी टेंस के अनुसार यह हेल्पिंग वर्ब बदलते रहता है। दूसरी चीज, यहाँ जो मैंने लिखा है रिटन, यह क्रिया की तीसरी रूप है। यह पूरे पैसिव वॉइस में यह बदलता नहीं है, चाहे कोई भी टेंस हो, चाहे कोई भी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलना हो, या उसके साथ हमेशा भी3 आएगा। और बाई प्लस सब्जेक्ट, और एक पहचान की पैसिव वॉइस बनाते समय हम बाई का प्रयोग करते हैं। तो इतनी बातें आपके समझ में आ गई होगी कि आई होप दैट, यानी पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाता है, और एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है। और जो इनकी हेल्पिंग वर्ब होती है, जैसे यहाँ मैंने इज लगाया है, तो एम भी लग सकता है, आर भी लग सकता है, वाज भी लग सकता है, वर भी लग सकता है, हैज विल लग सकता है बीन भी लग सकता है, लेकिन यह डिपेंड करेगा आपके टेंस के अनुसार, यह वेरी करेगा आपके टेंस के अनुसार। तो और हाँ, जो क्रिया है, जो आपका वर्ब होता है, इस पैसिव वॉइस में हम सभी पैसिव वॉइस में जितनी भी वर्ब हम प्रयोग करेंगे वो 3 नंबर की वर्ब का प्रयोग करेंगे, मतलब क्रिया की तीसरे रूप का प्रयोग करेंगे, और प्लस के बाद बाय प्लस ऑब्जेक्ट। तो आई होप इतनी बातें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अब आगे हम आपको जो प्रोसेस है, हम आपको एक तरफ बता देंगे टेंस का स्ट्रक्चर, एक तरफ हम आपको बताएंगे पैसिव का स्ट्रक्चर। और पैसिव यानी अगर हम आपको बताएंगे, उसी में आपका आधे से ज्यादा पूरा क्या होगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम आगे देखेंगे। मतलब कि एक तरफ हमने लिखा है स्ट्रक्चर, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर। एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर का मतलब होता है टेंस का स्ट्रक्चर, क्लियर। दूसरी तरफ हमने लिखा है पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर, मतलब कि हम एक्टिव वॉइस से जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात हम आपको बताने वाले हैं, अगर आप सच में चाहते हैं कि हमारा वॉइस का कंसेप्ट क्लियर हो, तो आप कॉपी और पेन निकाल के ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को आप लिख लें। जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक आपको आएगा नहीं, इसलिए बेटर यही होगा कि आप इस स्ट्रक्चर को लिख लें। ठीक है, आगे जरा देखो जरा ध्यान से। स्ट्रक्चर हम लोग सभी लोग जानते भी होंगे,
अगर जो बच्चे नहीं भी जानते हैं वो देख लें। ए सिंपल का मतलब होता है इंडेफिनिट। इंडेफिनिट में तीनों इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। मतलब अगर आप सिंपल कहेंगे तो प्रेजेंट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस और फ्यूचर सिंपल टेंस, इनका तीनों स्ट्रक्चर है। इसके बाद कंटिन्यूअस में तीनों कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। परफेक्ट में आएंगे तो तीनों टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और उसके बाद है परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। उनका ये स्ट्रक्चर है। एक बार आपको बता देते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक V5 प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट सिंपल टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। और फ्यूचर सिंपल का जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब आओ कंटीन्यूअस में। कंटीन्यूअस में प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस विल बी ऑब्लिक शैल बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। परफेक्ट टेंस में आओगे तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल हैव ऑब्लिक शैल हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में आएंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज बीन ऑब्लिक हैव बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। इतना बड़ा स्ट्रक्चर है। अगर आप टेंस करेंगे तो आपको आसानी से आपको पता हो जाएगा। और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। ये तो आपका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। आप इसको लिख लें ताकि आपको दोनों का कंपैरिजन करने में आपको समझ में आ जाए। अब इधर आ जाओ, इधर बाबू पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब यहाँ देखो हमने ऑब्जेक्ट लिखा है, ठीक है। तो जो इसका जो सब्जेक्ट होगा यानी एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होगा वो यहाँ पर आके ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उसी हिसाब से मैंने इस स्ट्रक्चर को लिखा है। तो सबसे पहले यानी प्रेजेंट सिंपल में देखेंगे, यानी प्रेजेंट सिंपल का मतलब होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जैसे ऑब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस V3 प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट। क्लियर। पास्ट में आइएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर होता है वो ऑब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस V3 प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट। अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जो इसका स्ट्रक्चर होता है पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस V3 प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट, यानी विल बी के बाद शैल बी का प्रयोग आप कर सकते हैं। आगे आइए कंटीन्यूअस टेंस में प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का जो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस में जो स्ट्रक्चर होता है ऑब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वर प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट। अब परफेक्ट टेंस में आप फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता। परफेक्ट टेंस में आप तो परफेक्ट टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है ऑब्जेक्ट प्लस हैज बीन ऑब्लिक हैव बीन प्लस V3 प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस का जो पैसिव वॉइस में स्ट्रक्चर होता है ऑब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V3 प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो पैसिव वॉइस में स्ट्रक्चर होता है ऑब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस V3 प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट। ये तो स्ट्रक्चर क्लियर। इसको लिख लो। लिखने के बाद अभी हम आपको एक टेंस लेंगे और पूरा ये जो स्ट्रक्चर आपने लिख लिया होगा मैं आपको पूरा का पूरा आपको क्या करेंगे हम आपको बताएंगे। क्लियर। तो चलो ध्यान से देखो, ठीक है। तो
चलिए अब आपको मैं अगले जैसे मतलब कि अगले टॉपिक में आपको क्या करूंगा, टॉपिक का मतलब नहीं, इसी वीडियो में एक क्या करूंगा, इधर में एक्टिव वॉइस यानी पूरा टेंस के रूप में एक स्ट्रक्चर लिखेंगे यानी वाक्य लिखेंगे और उसी वाक्य को क्या करेंगे हम पूरा का पूरा पैसिव वॉइस आपको बना के दिखाएंगे। ठीक है, अब देखो इधर हमने क्या किया है, इधर हमने एक वाक्य लिया है और उस वाक्य को मैंने एक्टिव वॉइस में लिख के रखा है, मतलब टेंस में लिख के रखा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिख के रखा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में लिख के रखा है और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में बना के रखे हैं वाक्य को। और आपका फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं होता इसलिए हमने नहीं लिखा है। परफेक्ट टेंस में आएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो वाक्य हम बनाते हैं अंग्रेजी में वो हमने लिख के रखा है। देख लो क्या लिख के रखा है। प्रेजेंट टेंस में मैंने लिखा वह ही राइट्स लेटर, मतलब वह पत्र लिखता है तो उसको हम ट्रांसलेट कैसे करते हैं, ही राइट्स लेटर। पास्ट टेंस में होगा तो ही रोट अ लेटर, फ्यूचर टेंस में होगा तो ही विल राइट अ लेटर, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में टेंस में होगा तो ही इज राइटिंग अ लेटर, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में होगा तो ही वाज राइटिंग अ लेटर, परफेक्ट टेंस में आ जाओगे तो ही हैज रिटन अ लेटर, पास्ट परफेक्ट टेंस में आ जाओगे तो ही हैड रिटन अ लेटर और फ्यूचर परफेक्ट में आ जाओगे तो ही विल हैव रिटन अ लेटर। क्लियर, अब इनको हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। क्लियर, अब वही आपको देखना है। ठीक, यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही राइट्स लेटर, इसको आपको पैसिव वॉइस बनाना है तो भी पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो हम पहले जो बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वाला तो हम क्या लिखेंगे, यानी इसका जो सब्जेक्ट है सॉरी इसका जो ऑब्जेक्ट है इसमें सब्जेक्ट बन जाएगा, यही ना, इसका जो ऑब्जेक्ट है ए लेटर इसमें सब्जेक्ट बन जाएगा तो हम लिखेंगे ए लेटर, ए लेटर। और इसकी जो सहायक क्रिया होती है ए लेटर के लिए हम लगाएंगे इज, अ लेटर इज। इसके बाद राइट की V3 होती है रिटन, WRITTEN, ए लेटर इज रिटन और उसके बाद लगाएंगे बाय और यहाँ लिखेंगे ही का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ही सब्जेक्ट है तो इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा ही। क्लियर, अ लेटर इज रिटन बाय ही। पास्ट में क्या होगा, अ लेटर और इसमें सहायक क्रिया वाज और वर लगता है, a letter was written written by him, a letter was written by him। अब फ्यूचर में क्या होगा, a letter will be a letter will be written by him। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब कंटिन्यूअस में क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस में होगा अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम, मतलब कंटिन्यूअस टेंस में ही इज राइटिंग अ लेटर, वह एक पत्र लिख रहा है तो इसका आपका पैसिव वॉइस बनेगा अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम। क्लियर, कंटिन्यूअस में क्या होगा, अ लेटर was being written by him। ठीक, अब परफेक्ट टेंस में आओ, he has written a letter तो हम इसको कैसे बनाएंगे, a letter has been written by him, a letter is written by him। पास्ट में क्या बनेगा, पास्ट परफेक्ट में क्या बनेगा, a letter had been written by him। फ्यूचर में क्या बनेगा, a letter will have
be written by him। आई होप क्लियर हो गया। देखो बहुत कठिन नहीं, एक बार आप भी एक वाक्य ले लीजिए, जैसे कि he helps me, he eats a mango, ठीक है, he plays cricket, कोई भी एक सेंटेंस ले लेना और उसको क्या करना, मेरी तरह बनाना। क्लियर? मेरी तरह बनाना, एक बार दो बार बनाओगे तो ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। अब जब बेसिक क्लियर हो जाएगा तब उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग एडवांस की तरफ चलेंगे। एडवांस का मतलब हम उसके तरफ चलेंगे, क्योंकि क्या सोच रहे हो, इतना आ जाने से क्या परीक्षा के लिए इनफ है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये आपका बेसिक है, इसके बाद चलेंगे हम एडवांस, यानी इसके बाद हम करेंगे जबरदस्त प्रैक्टिस। करेंगे जबरदस्त प्रैक्टिस का मतलब यानी कि WH का कैसे बनेगा, इंट्रोगेटिव वाक्य होगा तो कैसे बनेगा, नेगेटिव वाक्य होगा तो कैसे बनेगा। क्लियर हो रही बात, समझ में आ रही है? तो इसके बाद हम लोग इसको बनाएंगे, ठीक है। और हाँ, एक चीज जरूर ध्यान से देख लो, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वाला। जनरली देखो सब्जेक्ट क्या बनता है, जनरली सब्जेक्ट कहा जाए तो हमारे जो भी प्रोनाउन होते हैं वो हमारे सब्जेक्ट बनते हैं एक्टिव वॉइस में। जैसे ही, ठीक, ही अगर सब्जेक्ट है तो इसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही। ठीक, यू, अच्छा आई सब्जेक्ट है तो इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा ही। ठीक, यू सब्जेक्ट है तो यू का ऑब्जेक्ट भी यू ही होगा। ठीक है, अच्छा, ये का यू, आई का मी, यू का यू, दे का दे हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, पहले बनाना। ठीक है, पहले आप इसको बनाना, एक दो बार बनाना, और इतना जब क्लियर हो जाएगा तब हम आपको ले चलेंगे परीक्षा में कैसा आता है, यानी तब हम एग्जाम ओरिएंटेड क्या करेंगे, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस करेंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, एक सिंपल से पहले से हम क्या करेंगे, आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, WH, फिर उसके बाद पास्ट का, फिर इसके बाद परफेक्ट का बनाएंगे। और बनाने के बाद ऑटोमेटिक तब तक आपका बहुत सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, तब तक आपको बहुत एक्टिव पैसिव पानी की तरह होगा। हाँ, एक चीज और बता दें, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस यह हमारे स्पोकन में बहुत मदद करता है। अगर हम कहें कि देखो एक थोड़ा सा एग्जाम्पल बता भी देते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि आई स्पीक इंग्लिश, ठीक है, मैं अंग्रेजी बोलता हूँ। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि मेरे द्वारा अंग्रेजी बोली जाती है तो इंग्लिश इज स्पोकन बाय मी। मैंने कहा अंग्रेजी बोली जा सकती है, इंग्लिश कैन बी स्पोकन, अंग्रेजी बोली जानी चाहिए, इंग्लिश शुड बी स्पोकन। ठीक है, अगर मैंने कहा कि मुझे बुलाया जाता है, आई एम कॉल्ड, मुझे बुलाया जा रहा है, आई एम बीइंग कॉल्ड। ठीक है, इस तरह करके प्रैक्टिस हम करेंगे, लेकिन अब हम करेंगे दूसरी किसी वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद, और आप सभी को मेरा वीडियो देखने के लिए एक बार आप सभी को फिर से धन्यवाद। मिलूंगा आपसे फिर हम नेक्स्ट अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद और जय भारत।